आप लोग सब पहले बैठ जाइए, फिर बात करते हैं। नीचे पहुंचो। मेरा नाम अविनेंद्रनाथ चक्रवर्ती है। मैं देवघर में रहता हूँ। इस बार मेरे दादाजी आचार्य देव श्री दादा मेरे को बोले सूरत आने के लिए, तो मैं आप लोगों के बीच में आया। सोचिए, शिव जी का तस्वीर सबको देखा ना। शिव जी के सर के ऊपर जटा है, जटा में पानी, गंगा बंद है। तो पानी सुबह पीने से लेकर धोने तक हर काम में लगता है, इसी के लिए जटा में गंगा है। गला में सांप का माला पहनते हैं। सांप जैसे चमड़ी बदल करता है, वैसे समाज में बहुत सारा आदमी होता है, तो लोग सामने एक बात बोलता है, पीछे और एक बात बोलता है। इसी के लिए ये जो गुण है, ये दर्शाता है कि वो उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी अपने साथ लेके जितना काम करवाया जा सकता है करवा लेते हैं। बाघ का चमड़ी पहनते हैं। बाघ साहसी है। बाघ में लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर है, इसी के लिए बाघ का चमड़ी पहनते हैं। ये कठिन काम नहीं है। ये चीज तो क्या है कि हम लोग संस्कृत भाषा में पहले बात करते थे, तो ये गुजराती, हिंदी, बंगाली और बंगाली है, ये जितना भाषा है, उर्दू, ये सब संस्कृत से डेवलप होकर थोड़ा थोड़ा करके आया। तो हर शब्द का अगर मूल मतलब कि ये शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ या ये शब्द का मतलब क्या है, इसे अगर हम लोग समझना चाहे तो हम लोगों को संस्कृत में एक चीज होता है धातु रूप। धातु का मतलब जो उसका क्रियापद है। तो हर शब्द के क्रियापद को पकड़ के हम लोग समझ सकते हैं कि ये शब्द का मतलब क्या है। जैसे विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र है। सु मतलब अच्छा, दर्शन मतलब देखना। ऐसा एक चक्र जिसके घूमने के कारण देखने का नजरिया ठीक हो गया। गणेश, ये नाम सबने सुना ना। गणेश जी का हुलिया थोड़ा अगर सोच के देखे तो इंसान का शरीर है, ऊपर हाथी का एक सर लगा हुआ है। आज तो साइंस इतना डेवलप कर गया, इतना बड़ा बड़ा सब डॉक्टर है, अभी भी क्या इंसान का सर कटने के बाद हाथी का सर लगा सकता है? ये चीज तो क्या दर्शाता है, ये जो हाथी का सर जो लगा, गजानन बोल के गणेश का और एक नाम है। गज का मतलब जिसका श्रेष्ठ, और आनंद मतलब बुद्धि, जिसका बुद्धि श्रेष्ठ है वो गणेश है। अगर गणेश को तोड़ा जाए, जनगण, ये सब सुने हैं ना, ये जन समूह है जनगण। गण का मतलब ये जनगण के बारे में बोल रहे हैं। और ईश का मतलब ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है अधिपति। अधि का मतलब जो धारण करे, और पति का मतलब जो पालन करे। धारण पालन करता है जो हर जन समूह को, उसे हम लोग गणेश कहते हैं। बचपन में सब कोई मैथमेटिक्स करता था ना, पीछे तक आवाज आ रहा है? बचपन में सब कोई मैथमेटिक्स करता था ना। सोचिए, मैथ्स का एक फॉर्मूला a+b²। अगर इसको एक a+b² a² + b² + 2ab, इसको अगर एक कागज में लिख के अगरबत्ती जला के घर में लगा के रखे तो एग्जाम में क्या बना पाएंगे? थोड़ा बोलिए, अच्छा लगता है? प्रैक्टिस करना होगा ना। तो ठाकुर जी भी इसी तरीके का है कि अगर आप लोग अगरबत्ती लगा के सामने रख देंगे तो आप लोगों की जिंदगी में उभर के नहीं आएगा। आप लोग में से कितना आदमी दीक्षा लिया? सबको ही लिया ना लगभग? सुनिए, आप लोग डेली सुबह उठ के बोलते हैं ना, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस, काम लोभ जीव वशी, मैं इष्टप्राण, सेवा पटु, अस्थि वृद्धि जजन चैत्र, बोलते हैं ना। अक्रोधी का मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं अक्रोधी का मतलब मुझे ही गुस्सा नहीं आता। अब आप सोचिए कि पूरा दिन चलते फिरते टाइम कितने आदमी के ऊपर गुस्सा आता है। मेरे को भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है मेरे को गुस्सा नहीं आता। हम किसी को गाली गलौज करने के बाद हम उसको खाना खिला देता है या माफी मांग लेता है। अगर आप लोग को भी किसी के साथ झगड़ा करने का मन किया, एकदम निसंकोच झगड़ा कीजिए। झगड़ा करने के बाद उससे फिर जाके माफी मांग लीजिए, तो दोस्ती बढ़ता है।
निरलस बच्चा लोग बच्चा लोग बहुत सारे दीक्षित है ना यहाँ पे, स्कूल जाता है तो डेली सुबह मम्मी उठाती है तुम लोग को स्कूल जाने के लिए। तुम लोग लगभग ज्यादातर बच्चा बोलता है कि मैं बोलता था कि मुझे 2 मिनट और सोने दो, थोड़ा देर बाद जाऊंगा। तो तब मैं निरलस कहाँ हुआ? ये सवाल खुद के ऊपर मेरे को करना है। दीक्षा लेने के बाद एक संकल्प सतनु के करके एक कागज मिलता था, उसमें इष्टवृत्ति का मंत्र रहता है, ये मैं अक्रोधी मैं अमन ये सब लिखा हुआ रहता है। तो उसके पीछे संकल्प बोल के 500 चीज ऐसा लिखा हुआ होता है, 500 नियम है। तो संकल्प का लास्ट जो नियम है उसमें है, मैं अपने आस पड़ोसी इष्ट भाइयों की आपत्ति विपत्ति में यथासाध्य अर्थवाक वास्तव कर्म द्वारा उन्हें सहायता पहुंचाने एवं उन्हें आपत्तियों से मुक्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा लेता हूँ। ऐसा है। इसका मतलब मैं अपने आस पड़ोसी मतलब मेरे आजू बाजू में जो लोग रहता है, इष्ट भाई मतलब जो लोग दीक्षित है, मेरा दीक्षित भाई बंधु है, इन सब का आपत्ति विपत्ति में अगर कोई तकलीफ में कभी आया, अर्थ मतलब पैसा, वाक मतलब बातचीत और वास्तव कर्म मतलब खुद काम करके उनको जो असुविधा है उससे उनको मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। चीज तो देखिए, गुजरात में ये सूरत में मैं आया अभी, तो मैं आते वक्त देख रहा था कि चारों तरफ फ्लैट है, ठीक है। तो ज्यादातर फ्लैट कम्युनिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि आदमी लोगों के बीच में इंटरेक्शन नहीं रहता। आप लोग सब कोई अभी एक जगह से उठ के आके शहर में सेटल हुए। पहले एक तो गांव था, हाँ, तो सबका एक कोई ना कोई गांव होता है कि मैं यहाँ से आया, मैं वहां से आया, ठीक है। तो उस गांव के बारे में यदि हम लोग सोचे, गांव का गली से जब निकलते हैं हम लोग, अरे तुम मिश्रा जी का लड़का है ना, तुम इसका लड़का है ना, ये पॉइंट आउट हो जाता है कि तुम किसका लड़का है, हम पहचानते हैं। आप फ्लैट में आपके बगल में जो रहता है आप उनको पहचानते हैं, या नीचे मंजिल में जो रहता है कितना आदमी पहचानता है? अगर पहचानता है तो उससे बातचीत कितना होता है? सबको ही लड़की लोग ज्यादातर खाना पकाती है ना घर में, हाउसवाइफ। तो कभी कभी पति लोग भी खाना पका सकता है, ऐसा नहीं है नहीं पकाना चाहिए। कभी हम लोग फ्लैट के वहां पे जाके बोल सकते हैं ना कि डेली मेरी बीवी मेरे लिए खाना पकाती है, आज मैं अपनी बीवी के लिए पकाया तो सोचा आप लोगों के लिए भी लेके आऊं। तो ये हम अगर उनको देंगे तो उनसे मेरा दोस्ती बढ़ता है, काम करके कुछ ना हो तो दोस्ती बढ़ता है मेरा। तो ये जो बातचीत शुरू होगा उनसे, बर्थडे पे सबको अपना बच्चा लोगों का जब बर्थडे होता है या अपना जब बर्थडे होता है तब सबको अपने घर में आदमी लोगों को बुला के खाना वाना खिलाते हैं ना। तो अगर आस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे थोड़ा बातचीत करते, बर्तन देने के बाद बर्तन जब वापिस मांगने जाते हैं तब किट 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 लगता है कभी कभी। तो इस वक्त हम लोग सोच सकते हैं कि उन लोग के घर में कितना बच्चा लोग है, बच्चा लोगों के लिए टॉफी, बच्चा लोग को खाना पसंद है, कुछ टॉफी लेके जाके दे सकते हैं कि आप लोग कुछ टॉफी खाइए, बर्तन थोड़ा हमको वापस दीजिए। तो बच्चा लोग के साथ भी दोस्ती होता है। धीरे धीरे ये जितना फ्लैट कम्युनिटी है, अब सबको आप एक दिन घर पे खाने के लिए बुलाए, सबको ही आपका घर में बैठ के खाना खाया, सबके साथ सबका परिचय करवाए। महीना में ऐसा एक सिस्टम किया कि महीना में हम लोग चलो हर किसी जो लोग सत्संगी है उन लोगों का घर में सत्संग होता है ना, तो सत्संग के दिन ऐसे ही हम लोग भंडारा का आयोजन करते हैं घर में कि जो लोग आएगा सत्संगी लोग आके मेरा घर में खाना खाएगा। तो आप लोग भी तो ऐसा कर सकते हैं कि पूरा फ्लैट का जितना आदमी है उन लोग को भी बुलाए कि मेरा घर में सत्संग है, तुम लोग आओ, तुम लोग भी आके खाना खाते वक्त वार्तालाप कर सकते हैं कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसके घर में प्रॉब्लम क्या है। अपने बाजू वाला के लिए जब तक खड़ा नहीं होंगे, अपने बाजू वाला के लिए जब तक खड़ा नहीं होंगे तब तक कैसे चलेगा। ऐसे मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ, तो ऐसे एक बार मैं गाड़ी में कुछ खाते खाते जा रहा था तो मैं फेंका, मैं रास्ता में खाना खा के प्लास्टिक वो मैं फेंक दिया, बिंदास फेंका। फिर फेंकने के बाद मेरे को कुछ देर बाद लगा कि नरेंद्र मोदी जी भी अभी स्वच्छ भारत कर रहे हैं। तो अभी मेरे को दिमाग में थोड़ा ख्याल आया कि अगर मैं खुद फेंकना नहीं बंद करूं, मैं खुद फेंकना खुद ही बंद नहीं करता, तो मैं कैसे दूसरा कोई साफ दिखेगा। ये देश तो सबसे पहले हमारा है, अगर हम खुद साफ नहीं करते हैं देश को तो कैसे चलेगा। ऑटो का लाइन में लगते हैं, बस का लाइन में लग जाते हैं नौकरी के लिए, ठीक है। एक ऐसा मॉल वगैरह में जब हम लोग घुसते हैं लिफ्ट पकड़ने के लिए, तो लिफ्ट का स्विच हम लोग ऐसा है 2-3 बार दबाते कि लिफ्ट थोड़ा जल्दी आएगा, शायद एक बार दबाने से ही काम होता है, लेकिन हम लोग का हड़बड़ी रहता है।
सामने वाले को जो लिफ्ट के अंदर है उसको ना निकलने देते हैं, ना हम लोग घुसने का कोशिश करते हैं। दोनों जाके थोड़ा धक्का मुक्की करके जो जहां घुसा वो है घुस गया। क्यों? उसको 2 मिनट हम तो लिफ्ट के साइड में भी रुक सकते हैं, जब तक वो लोग निकलेगा तब तक तो लिफ्ट का दरवाजा भी बंद नहीं हो सकता। ऐसा ही तो सिस्टम बना है। तो हम लोग क्यों जाके धक्का मुक्की कर रहे हैं? ऐसे मेरे पास एक आदमी आया एक बार, तो आके बोला ये भारतवर्ष जो इंडिपेंडेंट हुआ, स्वाधीन हुआ, ये स्वाधीनता के बाद भारत तो इतना जितना डेवलप करना चाहिए था उतना डेवलप क्यों नहीं किया? तो मैं उसको बोला कि भारत का जो लास्ट मूवमेंट था जिससे भारत को फ्रीडम मिला वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो भारत तो स्वाधीन इंडिपेंडेंस के बाद भी नॉन कोऑपरेटिंग है। हर किसी का सोच नॉन कोऑपरेटिंग बन गया है कि मैं दूसरा जो है उसके साथ मैं कोऑपरेट क्यों करूं, पहले मेरा सुविधा तो देखना है। ये चीज तो अगर थोड़ा हम लोग ठीक करें अपने अंदर तो हो सकता है कि हम लोग डेवलप करें। आप लोगों में से बहुत कोई वकील होगा, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा होगा, कोई हाथ का कुछ काम जानता है, कोई डॉक्टर होगा, किसी का कोई बिजनेस है, सबका कुछ ना कुछ है। तो हम लोग तो खुद चल रहे हैं। अगर जो हम लोगों में से जो डॉक्टर है, जिन लोगों का यहाँ बहुत कोई आदमी का ऐसा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है। गुजरात के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, मैं यहाँ ज्यादा आया नहीं, मेरे को ज्यादा आदमी पहचानते भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो आदमी लोग हैं, जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है, यही लोग तो आप लोगों के साथ मिलजुल के आप लोग अपना समाधान अपने आप कर सकते हैं। मेरा क्या जरूरत है? हम लोग बस एक केंद्र है जिसको पकड़ के, ठाकुर जी केंद्र है जिससे पकड़ के हम लोग एक दूसरे से जुट बनते हैं, बन के हम लोग एक दूसरे का मदद करके खुद को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। हम लोगों को करना क्या है? पहले मैं अपने बारे में कुछ कहानी बोलूं, अच्छा लगेगा शायद आपको। मैं ऐसा थोड़ा, मैं बहुत ज्यादा गरीब भी पैदा नहीं हुआ, मतलब बचपन से ही गाड़ी देखा मैं, ठीक है। जिस दिन पैदा हुआ 18 दिन का उम्र में ही मैं फर्स्ट फ्लाइट में चढ़ के मैं बॉम्बे पहुंचा। तो ऐसा मैं बहुत गरीब आदमी नहीं हूँ। और आप लोग इतना आदमी मेरे लिए आया, तो आप लोग सबको ही मेरे से प्यार करता है। तो मैं खुद को बचपन में थोड़ा ऐसा राजा ही समझता था कि मैं कुछ हूँ। तो ऐसा कुछ होते होते मेरे अंदर अहंकार का उत्पत्ति हुआ। अब मैं अहंकारी हूँ। धीरे धीरे देवघर में कितने आदमी गए, कुछ दिन पहले 80-85 आदमी कुछ लोग गए थे देवघर में, जाके मेरे साथ वार्तालाप हुआ। तो देवघर ठाकुरबाड़ी में डस्टबिन है, बहुत सारा डस्टबिन है। तो मेरे पिताजी देवघर को, ठाकुर जी का जब जन्म दिवस पालन होता है तो हर कोई अपना मंदिर में पालन करता है। तो पिताजी, हम लोग जब छोटा था तो हम लोगों को काम दिया था डस्टबिन साफ करने का। हम ठाकुरबाड़ी में झाड़ू लगाया, हम डस्टबिन साफ किया। हम राजा पैदा हुआ था, लेकिन ये सब काम करते करते मेरा अहंकार थोड़ा कम गया। महाभारत में जब अर्जुन का बेटा का शादी हो रहा था तो कृष्ण जी सब अतिथि लोगों का पैर धोने का काम लिए थे। हम लोग जब तक कोई अपने आप से, मेरा क्या होता है आजकल ज्यादातर जनरल लाइन में जो लोग ग्रेजुएशन करता है, जनरल लाइन बीकॉम, बीएससी, बीए, ये सब करने के बाद नौकरी का संभावना कम हो जाता है, ठीक है। ज्यादातर को नौकरी नहीं मिलता है। आता है मेरे पास बहुत सारा आदमी, तो नौकरी ज्यादातर के पास होता नहीं है। और उन लोगों को लगता है 6 से 15 हजार के बीच का नौकरी उन लोगों को बहुत सारा दिखता है। ये 6,000 का नौकरी, ये 15,000 का नौकरी, तो ये सब मैं क्यों करूं? मैं ग्रेजुएशन किया इतना साल, 3 साल पढ़ के मैं क्यों करूं? काम उन्हें छोटा लगने लगता है। तो ये काम जब छोटा उन्हें लगने लगता है तो वो लोग कुछ साल, 1-1.5 साल, 2 साल घर में बैठे रहते हैं ऐसे। अब घर में बैठ के कुछ सालों बाद उनका दिमाग में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर वो लोग सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने लगते हैं कि अब मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन करूंगा, 3-4 साल प्रिपरेशन करके अब सरकारी नौकरी लगाना है, मैं लगाऊंगा। अगर तुम बचपन से, आप लोग अपने बच्चे लोगों को स्कूल में पढ़ाते हैं, कम से कम 20 से 25 हजार रुपया फीस है, इतना तो मैंने स्पेंड किया अपने बेटे के पीछे। अब अगर बड़ा होने के बाद बेटा अपना काम खुद ना करे, जितनी माएँ हैं यहाँ पे, एक बात सुनिए, आप लोग का शादी से पहले का जो उम्र है, ठीक है,
इस टाइम पे आप लोगों के मम्मी लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा अनबन होता था ना, बातचीत में थोड़ा थोड़ा झगड़ा होता था कि क्यों ऐसा किए, थोड़ा थोड़ा बात पे ही लग जाता था। तो दादा लोग हैं यहाँ पे, हम लोग बंगाली में भैया को दादा बोलते हैं, हम आप लोग को भैया करके संबोधित किए। तो हम लोग का जब लड़का लोगों का जब 15-20 साल उम्र का था, तो मम्मी लोग हम लोग कुछ समझाना चाहता था, हम लोग मम्मी लोगों से झगड़ा करता था, पिताजी लोगों से थोड़ा थोड़ा डर के पीछे रहता था, लेकिन झगड़ा होता था। ये जो झगड़ा है इन लोगों से, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चा लोग जो है, जो लोग माता पिता बने, पेरेंट्स जो लोग हैं यहाँ पे, जिस दिन आप लोग का बच्चा पैदा हुआ, आप लोग खुश नहीं हुए थे पिताजी लोग? सबको खुश हुआ था ना, सबको खुश हो के चारों तरफ फोन कर रहा था कि आज मेरा बेटा हुआ, आज मेरा बेटा हुआ, या आज मेरी बेटी हुई। चारों तरफ फोन करके बोल रहा था, जितना आदमी आया उन सबको मिठाई खिला रहा था कि थोड़ा खाओ थोड़ा खाओ थोड़ा खाओ। मम्मी लोग जो लोग है, बच्चा लोग जितना है, आप लोग सबका मम्मी इंडिविजुअली हर एक का मम्मी, बचपन में सबको ही मम्मी से मार खाया ना थोड़ा बहुत। आप सबको मारने के बाद आप लोग का मम्मी लोग घर में बैठ के रो रहा था, जब मारने के बाद मम्मी लोग, हर कोई घर में बैठ के रोता है, ठीक है। मम्मी लोग, हम लोग जब घर के बाहर चले जाते हैं तो मम्मी लोग घर आने के बाद पूछते, खाना खाया, किस टाइम पे क्या खाया, पतला हो जा रहा है, तू खाना खा, ठीक से खाना खा। ये उनका प्यार जताने का एक तो गेस्चर है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आप लोग कभी अपना मम्मी को फोन करके पूछे कि आप खाना खाया? मैं तो पूछता हूँ। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत ऐसा इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए। फैमिली में इंटरेक्शन नहीं रहने से ऐसा सोसाइटी इंटरेक्टिव होना चाहिए। अगर एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, मेरे अंदर क्या चल रहा है या उसके अंदर क्या चल रहा है, ये इंटरेक्शन तो जरूरी है। कम उम्र का लड़का लोग सिगरेट पीते हैं ना, दादा लोग, आप लोग कभी सिगरेट नहीं पिया ना? ज्यादातर जो लोग बुरा है उन लोग को पीना चाहिए। मैं तो लड़का लोग जो लोग सिगरेट नहीं पिया, अगर वो लोग लड़का नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ कभी कभी एक बार पीना ही चाहिए। अगर सोचिए बच्चा लोग सिगरेट पी के घर में आया, ठीक है, हम उसको मार दिया। अब मारने के बाद बच्चा तो सीखा, अगर मेरा मम्मी पापा जान लिया कि मैं सिगरेट पी के आया तो हमको मारेगा, तो मैं आपसे छुपा के पीऊंगा। तो ये छुपाने का जो प्रवृत्ति है उसके अंदर, ये जो चोरी करने का उसका जो दिमाग है, ये आप लोगों ने खुद उसके ऊपर डेवलप करके ला के रख दिया कि तू मेरे को मत बता, तू अपने आप सॉर्ट कर। आप लोग सबको ही, जो लोग माता पिता है, सबको ही अपना बच्चा का उम्र से तो एक बार ना एक बार गुजरा है। वो सारा गली, क्या कौन सा गली से हम चलता है बच्चा लोग, सबको ही जानता है। ये जिस गली से हम लोग गया था, उसी गली से मेरा बेटा बेटी लोग जाएगा। तो उन लोगों को तो हम लोग प्रॉपर गाइडेंस दे ही सकता है। खाना, पूरा दिन नौकरी करके आने के बाद घर में ज्यादातर आदमी खाना खाते वक्त टीवी चला के बैठ जाता है, तो परिवार से बात कब करेगा? ऐसा हम लोग जब देवघर में रहता है तो मेरे पास बहुत सारा आदमी आता है अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम लेके, कि पति पत्नी में झगड़ा है, ठीक है, झगड़ा क्यों है? बातचीत नहीं होता। एक लड़की के मन में क्या चल रहा है वो अपने पति को नहीं पता, पति भी अपने मन में क्या चलता है वो अपने बीवी को नहीं पता। ये जो बातचीत का जो गैप है, इसके कारण झगड़ा लगता है। आप लोग घर में यदि बातचीत बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि आप आज पूरा दिन में क्या किए, यही तो डिस्कस हो सकता है खाना खाते वक्त, कि मैं पूरा दिन में क्या किया। बचपन से जो आप लोग सबको बड़े बने ना, मेरा 18 साल उम्र हुआ तो 18 साल का जिंदगी में जी लिया, तो अब 18 से जो लोग छोटा है उन लोग के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा ऐसा किया होगा, शायद ऐसा कर रहा है शायद। तो आप लोग कितने आदमी बड़े बने, सबको ही अपना जिंदगी में कुछ ना कुछ बना। तो सबका बड़ा होने का एक घटना होता है कि मैं इस तरह बड़ा बना, मैं इस तरह यहाँ पे आके पहुंचा, मैं यहाँ जिंदगी में गलती किया, यहाँ अच्छा किया, या और अच्छा कर सकता था, ये अफसोस रहता है। ये सब लेके हम लोग बड़े बने। ये सारा कहानी हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन तक तो शेयर कर सकते हैं, अपना बेटा बेटी को बता सकते हैं कि ऐसा हम लोग करके आया था। ये सारा कहानी उन लोगों को, उनके मन में फैमिली के प्रति प्यार ही जगाएगा कि हाँ मेरा पापा है मेरे लिए, मेरे पापा मेरे को ऐसा कहानी बोलता है। ये सारा इंटरेक्शन रहना चाहिए। आप लोग में से श्वसनी कितना आदमी लिया? ठीक,
तो सस्ते नहीं लेने से आदमी लोग पीछे चला जाता है, क्योंकि मांस मछली प्याज लहसुन ये सब खा नहीं सकते, तो अभी छोड़ के क्या लाभ, थोड़ा बाद में छोड़ेगा, तो ऐसा करके हम लोग पीछे आ जाता है। तो मेरा मम्मी पापा का जब शादी हुआ तो मेरा मम्मी सत्संगी परिवार से बिलोंग नहीं करती, तो उनको मांस मछली खाना अच्छा लगता था बहुत। अभी मेरा जितना उम्र है, मेरा उम्र में मेरा मम्मी का मैं बेटा हो गया। इस टाइम पे मेरा मम्मी, जब बंगाली में एक रिचुअल होता है अष्टमंगला, इसमें शादी होने के बाद लड़की लड़के के घर आती है, 3-4 दिन रहने के बाद अपने घर वापस जाके 1 दिन रह के फिर पति के घर लौट के आती है। ऐसा एक रिचुअल है। ऐसा रिचुअल के टाइम पे तो मेरा मम्मी पापा सब, मेरा मम्मी मेरे घर में आया, तो मेरा घर में तो प्याज लहसुन मांस मछली कुछ है नहीं, पूरा दिन सब्जी 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 पे ही चल रहा है। तो मम्मी परेशान हो गई कि यहाँ आके खाऊंगी क्या, यहाँ तो कुछ खाने के लिए नहीं है। तो 3-4 दिन से अपना भूख को दबा के अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी अपनी मम्मी को फोन लगाई, हम दीदू दीदू बोलता था, तो मम्मी को फोन लगा के बोली अच्छा से मांस मछली पका के रखेगा, हम आ रहा है जल्दी आएगा। तो अब पिताजी और मम्मी गाड़ी में बैठ के मेरे मामा घर के लिए निकले। तो ऐसा शादी में लड़की लोगों का तरफ से लड़का लोग हर चीज देते हैं ना, घड़ी, पैंट, शर्ट, धोती, कुर्ता, कुछ भी, हैंडकरचीफ, सब कुछ देता है। तो ऐसा टाइम पे मेरा मम्मी का जो पिताजी थे, वो पिताजी को घड़ी देना भूल गए। शादी में पिताजी को घड़ी नहीं मिला। तो गाड़ी में पिताजी और मम्मी जा रहे हैं, तो पिताजी मम्मी को पूछ रहे हैं एक चीज आपसे मांगूंगा, आप दे पाएंगे? तो मम्मी बोल रही है, मम्मी मन में सोच रही है कि घड़ी ही मांगेगा, आप घड़ी ही मांगेगा। तो ऐसा वक्त पे पिताजी बोल रहे हैं कि सुनना, अब से तुम जो घर जाओगी तुम मांस मछली मत खाना, ठीक है? अब मम्मी संकट में गिर गई थी, अब क्या होगा? अब घर में जाके एक एक कढ़ाई हटा के देख रही है क्या क्या पका है। और मम्मी का जो लोग सब और गार्जियन है फैमिली में, वो सब मम्मी को सिखा रहा है कि अरे खाना, पति बोलता है तो हमेशा सुनना जरूरी है, ये सब करके जाजन कर रहे हैं मम्मी को। तो मम्मी बोल रही है कि मेरा पति पहला बार मेरे से कुछ मांगा तो जितने दिन रख सकती हूँ रखने का कोशिश करूंगी। तो मम्मी आज तक प्याज लहसुन नहीं खाई। तो बात है कि ठाकुर जी के प्रेम से नहीं, मेरा पिताजी को प्यार करके मेरा मम्मी ने खाना छोड़ दिया, ठीक है? अगर आप लोग भी जाजन करने जाते हैं ना, जाजन करने में संकट होता है कि हमेशा आदमी को क्या बोले, शर्माते हैं हम लोग कि क्या बोल के मैं उसको प्रभावित करूं। उससे पहले दोस्ती कर लीजिए। मैं ऐसे ही जाजन करता हूँ, मैं पहले दोस्ती कर लेता हूँ। अब दोस्ती जब हो गया, अब तो मैं अपने दोस्त को कुछ भी बोल सकता हूँ। अरे मैं लेके अच्छा हूँ, तू ले, तू भी अच्छा रहेगा, ठीक है? हम लोग सबका कोई ना कोई एक तो दोस्त है, हर किसी का एक तो बेस्ट फ्रेंड है। ये इस बेस्ट फ्रेंड को ही खाली पकड़ के लेके आना है। ऐसे आज बहुत गर्मी है, आप लोगों को भी, आप लोग रहिए थोड़ा देर, बात सुनने का कोशिश कीजिए। विवेक सिंह हमको पकड़ के लेके आया, ऐसा आप लोग सुनिए सब कोई। और खाना रेडी रखा है, खत्म होते ही भेज देगा। हम ज्यादा टाइम नहीं लेगा, कम में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, जितना बोल सकते हैं। कि हमको ऐसा बोलना नहीं आता, हम डरता है। हम आप लोगों के पास घुसते घुसते मेरा पैर कांपना शुरू हुआ। धीरे धीरे बातचीत करते करते थोड़ा ओपन अप हुआ, थोड़ा दोस्ती हुआ। कुछ आदमी हंस रहा है, ये देख के भी अच्छा लग रहा है। इस तरह करके थोड़ा बातचीत करने में अच्छा लग रहा है। आप लोग सबको एक काम करना शुरू कीजिए। मेरे ख्याल से मैं बोला कि फ्लैट में जाके खाना परोस के दोस्ती कीजिए फ्लैट वालों के साथ, ठीक है? एक बार सबको को लगता है ना कि 10 आदमी मेरा बात सुन के चले। सबको ये मन होता है कि 10 आदमी मेरे पीछे घूमे, मेरा बात सुन के चले। तो मैं थोड़ा समाज में थोड़ा ऊंचा व्यक्ति रहूंगा, सबको मेरा बात सुन के चलेगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, वहां जब फ्लैट में सबके साथ दोस्ती हो जाएगा तो फ्लैट में बूढ़ा लोग रहते हैं, तो एक एक करके बूढ़ा आदमी जाएगा। यही नियम है, आना है तो जाना तो पड़ेगा। अब जितना बूढ़ा आदमी जाएगा, आप लोग सबको एक काम कीजिए, एक तो फ्लैट सिलेक्ट कीजिए, एक तो दीवार सिलेक्ट कीजिए कि जो लोग हम लोग का फ्लैट का बिल्डिंग से मरेगा उसका तस्वीर इस दीवार पे लगाया जाएगा, ठीक है? खाना पाना खिला के दोस्ती कर ली।
अगर किसी का तस्वीर लगा कि नहीं लगा मालूम नहीं, लेकिन आप लोगों का मूर्ति बनेगा। जो ये आइडिया दिया उसका मूर्ति बनेगा। आप लोग में से कितना आदमी के घर में वाटर फिल्टर है? वाटर फिल्टर कितना आदमी के घर में है? ठीक है, सुनिए, तो पानी हम लोग को साफ पीना चाहिए, ये सबको ही पता ना, आगे ना। तो ये पानी जो हम लोग को साफ पीना चाहिए, अब सामने वाला जो आदमी है, आप लोगों का बगल वाला घर में भी पानी का फिल्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। 10,000 रुपया कलेक्शन करने का बहुत बड़ा बात है। आप लोग तो सिनेमा देख के खर्चा कर देते हैं, खाना खा के दुकान में खर्चा हो जाता है। 10,000 रुपया कलेक्शन कीजिए। कलेक्शन करके एक तो फ्लैट के सामने तो फिल्टर पानी का बड़का एक तो फिल्टर 10,000 रुपये में मिलता है, लगा के बोलिए। आप जिसके घर में फिल्टर नहीं है पानी का, आप लोग सब आके यहाँ से पानी पी के जाइएगा। हर किसी के घर में साफ पानी जाना चाहिए, मेरा यही राय है, ठीक है। हर तरह से आप अपने आस पड़ोसी को कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए, ये सोचना जरूरी है। अगर एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तो समाज तो बनने में और बढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। जितने माँ लोग हैं उनके घर में कोई ना कोई है, जो लोग साड़ी पहनती है साड़ी, जो लोग सलवार पहनता है सलवार, ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना जो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, हाँ है ना। कुछ दिन पहले OMG PK ये सब करके सिनेमा निकला था, ठीक है। तो ये लोग थोड़ा ऐसा घुमा घुमा के दिखाया हमको, हम दोनों सिनेमा बहुत बार देखा है और हमको बहुत अच्छा भी लगा। अब बात है कि हम लोग सोचते हैं यार कुछ करता नहीं है ये लोग, समाज के लिए कुछ करता नहीं। अरे समाज के लिए तो मेरे को करना है। आप लोग सबके घर में ये जो कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा सबके घर में है। बच्चा लोग के पास एक्स्ट्रा खिलौना है, जो गाड़ी तोड़ दिया और खेलता नहीं है, ये सबके घर में है ना, हाँ। तो सबको एक दो कपड़ा करके एकजुट करके एक जगह में जमा करके अभी वो योजना केंद्र हो गया, ठीक है। तो सोसाइटी का जितना ऐसा आदमी है, हर किसी के घर में घूम घूम के NGO काम करता कैसे है, हर गली गली में घूम घूम के हर किसी से कलेक्ट करके थोड़ा अनाथ आश्रम में जाके दे के आ सकते हैं, या सूरत के आजू बाजू में जो गांव है वहां जाके दे के आ सकते हैं, ठीक है। बिना एजेंडा के, बिना कोई एजेंडा के मदद करना है हम लोग का काम, ठीक है। ऐसे आप लोग सबको ही थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना शुरू कीजिए सबसे पहले। आप लोग सबका सुबह खाना हुआ? हाँ, ज्यादातर आदमी लोगों को सुबह खाने का आदत नहीं होता है। ब्रेकफास्ट हमेशा आदमी लोग स्किप कर जाता है। मैं तो एकदम सुबह खाता ही नहीं है, इसी के लिए और दुबला होता जा रहा हूँ। तो ये जो सुबह हम लोग खाते नहीं है, बात तो क्या है देखिए। मेरे पास बहुत ऐसा आदमी आता है जिन लोगों का थोड़ा उम्र हो जाता है कि मेरे को एसिड होता है, ऐसा छाती मेरा जलता है, मेरे को एसिड होता है, मैं क्या करूं। ये आदत का प्रॉब्लम है, ये गैस्ट्राइटिस है, ये अल्सर भी हो सकता है। पेट में HCl बोल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे पेट में खाना जलता है। पेट का जो स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर एक तो लेयर रहता है म्यूकस करके, ये एक तरीके का एंजाइम है। ये एंजाइम जो स्टोमक का HCl कहीं भी डालिएगा, एक कूलर में डालिएगा, ये कूलर भी गल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, एसिड है, जल जाएगा। तो पेट के अंदर ऐसा एक तो म्यूकस करके एक तो लेयर होता है, जिसके कारण वो HCl तो ऐसा पेट फाड़ के नहीं निकल पाता है, नहीं तो ऐसे गला के पेट से निकल जाता है। तो ऐसा सिस्टम में ठाकुर जी बनाए हम लोगों को। अब ऐसा क्या होता है कि हम लोग सुबह खाते नहीं है, रात को 10:30 11 बजे तक हम लोग का खाना हो जाता है। अब 10:30 11 बजे तक जब हम लोग का खाना हो गया तो सुबह 10 11 बजे तक फिर खाना नहीं होता है। अगर सुबह का खाना हम स्किप कर रहे हैं तो ये HCl तो वो म्यूकस लेयर को जलाता है धीरे धीरे, थोड़ा डेली थोड़ा, और इससे धीरे धीरे कुछ अगर खाने का एपेटाइट ठीक नहीं होता, अगर खाना हम नियम रूपी से नहीं करते हैं तो हम लोग को ये गैस्ट्राइटिस दिखता है, ये अल्सर हो जाता है। ऐसे बुरा लोगों का हर किसी के घुटना में दर्द होता है, ज्यादातर घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है। प्रॉब्लम तो सुनिए, जिस दिन पहला बार ऑर्थोपेडिक के पास गए थे डॉक्टर के पास, वो आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज लिख के दिया था कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है।
आप लोग एक्सरसाइज 15 दिन किए, 15 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, बस खत्म। ठीक नहीं हो रहा है ना, क्या करूं? तो अगर डॉक्टर आपको बोला था कि 1.5 महीना कीजिए ठीक हो जाएगा, ये तो लिख के नहीं दिया आपको करने बोला है। आप 1.5 महीना करके एक बार उनसे पूछिए कि 1.5 महीना में किया, अभी भी दर्द हो रहा है, अब करूं कि क्या करूं, बोलिए। उसको तो मैं फीस दिया, विजिटिंग फीस दिया, तो मेरे को पूछने का तो आदत है, मैं सवाल तो कर ही सकता हूँ। ये छोड़ देने से तो फिर से दर्द वापस आ जाएगा। और ये सारा जो दवाई देता है ना दर्द के लिए, घुटना का, पैर का, ज्यादातर पेन किलर देता है कि दवाई खाइए, दर्द को अभी दबा के रखिए, बाद में ठीक कीजिएगा। ये दवाई खाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर बाद में वापस आ जाता है। इसी कारण ये ऑर्थोपेडिक का ये प्रॉब्लम है, तो ज्यादातर दिखता है हम लोगों को। ऐसा मेरे को दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है कि किस बारे में बोल लूं, क्या बोल लूं। ठीक है, थोड़ा बहुत जहां से दिमाग से जो कहानी निकल पाए निकल के बोला। दुर्गा जी का 10 हाथ है ना, देखा है सबको, 10 हाथ है दुर्गा जी का। तो ये 10 हाथ दर्शाता है कि वो 10 आदमी का काम कर सकता है। रावण का जो 10 सर था, ये दर्शाता है कि उसमें 10 आदमी का बुद्धि था। तो ये अलग अलग चीज जितना कुछ देखते हैं, ये सारा चीज इस तरह बना है, थोड़ा बहुत कर। ठीक है। गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक, जानते हैं ना? कोई घर में चूहा पालने के बारे में सोचा है? चूहा एक शैतान टाइप का प्राणी है ना, कपड़ा काट देता है, खाना चुरा के चला जाता है, ऐसा करता है ना। तो समाज का जो ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट है, उसको भी गणेश जी नहीं छोड़ते, उसको भी अपने पास रखते हैं। ये ऐसे करके दर्शाता है। ठीक है। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ना हिंदी में, और हर्ष गई, ये स्वर वर्ण, का खा ये व्यंजन वर्ण। ठीक है। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ? पाणिनि बोल के एक मुनि था, पाणिनि। ठीक है। ये शिव जी का डमरू का घटना है, सुनिए ठीक से। ये त्रिशूल के साथ जो डमरू रहता है, ये डमरू तो क्या हुआ, ये पाणिनि ऋषि शिव जी का भक्त था। ये शिव जी का साधना कर रहा था। तो साधना करते करते एक दिन शिव जी प्रकट हुए, प्रकट होकर 45 बार डमरू बजाए। ये 45 तो डिफरेंट साउंड जो निकला, ये स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण बना, शब्द परिचय। इस तरह करके हम लोग का ये संस्कृति सब डेवलप किया, थोड़ा बहुत करके। अब देखिए, मैं संस्कृत में पंडित नहीं हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था संस्कृत, बहुत खराब स्टूडेंट था संस्कृत का, मेहनत से पास हुआ किसी तरह। अच्छा नंबर था वैसे, लेकिन मेहनत से पास हुआ। तो संस्कृत में क्या है, अभी भी जर्मनी में संस्कृत भाषा को एडॉप्ट कर रहे हैं कि मैं एडॉप्ट करूं संस्कृत को। हम लोग संस्कृत को भूल गए हैं थोड़ा बहुत। आजकल केंद्रीय विद्यालय है, सीबीएसई बोर्ड से, ये लोग संस्कृत पे फोकस करते हैं कि थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़िए, अपने भाषा के बारे में जानिए। अगर आइडेंटिटी क्राइसिस, एयरपोर्ट में, अभी मैं एयरपोर्ट से आया ना, एयरपोर्ट में जब जाते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड लगता है ना, तो ये हम लोग जो हिंदू हैं या ये हम लोग जो इंडियन हैं, ये ओरिजिन तो हम लोग का तो मतलब ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ऐसा करके है ये चीज। तो अपने संस्कृति के बारे में या अपने बारे में अगर नहीं जानिएगा, ठीक है। एक तो चीज, अमृत सबको ही सुना ना, अमृत। तो ये अमृत जो क्या है, सागर मंथन से अमृत निकला था। अगर पढ़े हैं तो जानते हैं, सागर मंथन से अमृत निकला था। तो समुद्र से हम लोग को क्या क्या मिल सकता है? समुद्र से नमक मिल सकता है हम लोग को, टाटा सॉल्ट का ऐड देता है, आयोडीन युक्त नमक खाइए, दिमाग की बुद्धि बढ़ रही है। तो ये क्या हुआ, पहले नमक खाने से पहले दिमाग में मेमोरी पकड़ने का क्षमता नहीं था। कच्चा मांस खाता था तो हम लोग को मेमोरी पकड़ने का क्षमता नहीं था। तो जीभ में जब नमक गया तब मेमोरी पकड़ने का क्षमता आया। ठीक है। अब मेमोरी पकड़ने से क्या सुविधा है कि आप कल क्या किए, आप लोगों को याद है ना? सुबह क्या नाश्ता किए थे, याद है ना? तो आप लोग के पिताजी मम्मी कैसे थे, ये आपको याद है। ठीक है। वो सोचिए, अपना शरीर रख के चले गए। ठीक है। तो आप अपने बेटा को बोल सकते, जानता है तुम्हारा दादाजी कैसा था, तुम्हारा दादाजी ऐसा करता था।
आपको अपने पिताजी का जो घटना आपके मन को स्पर्श करके गया, आप वो घटना अपने बेटे तक पहुंचा सकते हैं। तो आपका पिताजी आपके बेटे में जिंदा रहा, आपका बेटा खुश होकर बोला कि जानता है मेरा दादाजी कैसा था, अपने बेटे को बोला मेरा दादाजी कैसा था करके अपना दादाजी का कहानी सुनाया। उसका दादाजी था ही नहीं इस सीन में, वो बहुत पहले मर गया, 50 साल 60 साल पहले मर गया, लेकिन उसका कहानी चलता रहा। ठीक, ये गांधी जी के बारे में सब कोई पढ़ते हैं ना, तो गांधी जी अमर है, लेकिन ये सोचने का बात है, हर किसी में कहीं ना कहीं मन के अंदर गांधी के बारे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ जानता है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जानता है। ये सारा कहानी, ये कृष्ण जी ने कालिया मंथन किया, ठीक है, कालिया मंथन में क्या हुआ, 5 सर का सांप था, उसके ऊपर कृष्ण जी नाच रहे थे, ठीक है, फिर सांप डर के भाग गया। कहानी तो ऐसा है, अगर कम करके सोचे तो सांप का विष था, सांप के मुंह में विष था, यमुना का पानी खराब हो गया था, जिसके कारण यमुना में जाने से आदमी लोग मार जा रहा था। ये कॉन्टेक्स्ट है कहानी का। अगर सांप को पकड़ के, ऐसा कॉन्टेक्स्ट है। नरेंद्र मोदी को लेके 2 साल पहले न्यूज़पेपर में तो लेकर आया, नरेंद्र मोदी ने किया कालिया मंथन, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी के टाइम पे क्या 5 सर वाला सांप आए थे? नहीं आया ना। तो वो क्या किए, वो पानी पॉल्यूटेड हो गया था, पानी पॉल्यूटेड हो गया था, एक तो जनरेटर दिए, कुछ करके पानी को साफ करके निकल, पानी का पॉल्यूशन जो घटाए। कृष्ण जी के टाइम पे भी वैसा हुआ हो सकता है कुछ, कि पानी जो में विष था, ये विष तो पॉल्यूशन हो सकता है, पॉल्यूटेंट हो सकता है, ये पॉल्यूटेंट को कृष्ण जी कुछ लेके साफ करवाए किसी तरह, मैनुअल जनरेटर या मैनुअल प्यूरिफायर ऐसा करके किसी तरह एक तो साफ करवाए शायद, ठीक है। लेकिन आप लोग जितना आदमी बड़ा हो गया, 15 से ऊपर, कोई कृष्ण जी के बारे में देखता है क्या टीवी में? पढ़ता है, बच्चा लोग पढ़ता है ना, जो लोग 15 साल से कम है, छोटे, ये लोग क्यों पढ़ता है? क्योंकि अगर अभी बच्चा को सिखाएगा कि तू ऐसे जनरेटर कैसे चलता है तू देख, पानी तो कैसे साफ होगा तू देख, तो बच्चा जो को इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहले ही भागेगा कि क्या उल्टा सीधा सिखा रहे हैं हमको। क्लास 10 से पहले जनरेटर भी नहीं सिखाते एसीडीसी, ठीक है, ये सब सोचने का बात है। गोवर्धन का पूजा, जाधव, कृष्ण जी जाधव लोगों के घर में पैदा हुए, जाधव लोगों के साथ रहे। जाधव लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? जाधव मतलब वैश्य। वैश्य लोग का काम क्या था समाज में? कास्ट सिस्टम मैं समझाने का कोशिश करूंगा, देखिएगा अगर अच्छा लगेगा। तो वैश्य लोग क्या करता था, ये लोग फार्मिंग करता था या कैटलिंग करता था, जो लोग गाय बछड़ा है, ये मुर्गी पालन है, ये सब काम में व्यस्त रहता था। तो गोवर्धन क्या है? इंद्र का घर कहाँ है? स्वर्ग लोग कहाँ है? हाथ दिखाइए तो, स्वर्ग लोग ऊपर, सबको जानता है स्वर्ग लोग ऊपर है। तो इंद्र कहाँ का राजा है? स्वर्ग लोग का राजा है। तो आसमान में कोई बैठा है क्या? कृष्ण जी यही समझा है कि आसमान का पूजा मत कर, तू अपने काम का पूजा कर। ये गोवर्धन छो, जमीन का पूजा कर, पर्वत का पूजा कर। ये कहानी तो ऐसा था, इसको फिर ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न करके आप लोग के घर में जब कोई वार्तालाप होता है, कोई कहानी चलता है समाज में, सोचिए बगल वाला घर में कोई मरा, ठीक है, वो कहानी तीसरा घर तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा मिर्च मसाला ऐसे ऐड होते आता है ना। तो ये सारा कहानी भी इतना जनरेशन से आया, थोड़ा नमक, कहीं नमक कम लगा, कहीं नमक दिया, कहीं कुछ कम लगा, कहीं कुछ दिया, इस तरह करते करते हम लोग के पास आया, हम लोग उसको खाया बैठ, ठीक है। इसको थोड़ा घुमा के, इसको हाइपोथेसिस कहते हैं कि क्या मैं सोच के क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है। कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक। कास्ट सिस्टम 4 वर्णों में विभाजित था, फिर बाद में और धीरे धीरे अलग अलग वर्ण आया बीच में। ब्राह्मण का मतलब, ब्रह्म का मतलब इंफिनिटी का हिंदी शब्द गूगल में सर्च कीजिए, ब्रह्म निकलेगा। ब्रह्म का मतलब इंफिनिटी, इनका मतलब सोचना। जो लोग समाज को लेकर सोचता था उन लोग को ब्राह्मण बनाया। क्षत्रिय मतलब सती से जो लोग रक्षा करे, समाज में पुलिस सती से जो रक्षा करे वो लोग क्षत्रिय। वैश्य जो लोग समाज के लिए काम करे, खाना देना, ये करना। शूद्र, शू मतलब साफ या अच्छा, और धरा से आया, धरा मतलब पृथ्वी, सिनोनिम में जाइए मिल जाएगा। तो ये सब से समाज को साफ रखता था वो लोग शूद्र। अब धीरे धीरे क्या हुआ, तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ द सोसाइटी, बेसिक तो इसी तरह बनता है, बेसिक काम यही सब है। अब आईटी सेक्टर आया बाद में, ये सब तो कुछ था नहीं समाज में।
ये तो बेसिक काम है, ये बेसिक काम के ऊपर और सोच के ऊपर इस तरह समाज को इलेक्ट किया। साइंस में एक तो टर्म है हाइब्रिड, हाइब्रिड जानते हैं ना, आम और जाम मिला के अच्छा आम या अच्छा जाम नहीं हो सकता है, सुना है सब कोई। तो वो लोग क्या बोला कि ब्राह्मण लोग ब्राह्मण से शादी करेगा, क्षत्रिय लोगों से शादी करेगा। इसे सोच का डायरेक्शन तो एक रहता है, सोच का डायरेक्शन तो एक रहता है। विदेश में भी यही चीज है, विदेश में भी जाइए, विदेश में भी यही चीज है, थोड़ा अलग रूप से है, अलग रूप से है। जो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन या ये सब पढ़ा होगा, मोनार्की था, स्लर्गी था, ऐसा करके समाज का कैटेगरी था। ये लोग अपने आप में ही शादी करता था। कोई भी अमेरिका में चले जाइए, कोई डॉक्टर जाके तो सड़क पे चलने वाला से शादी नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि मेंटालिटी मैच नहीं होगा। मेंटालिटी मैच नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पे जाके क्लैश लगेगा। ये क्लैश को प्रोवाइड बंद करने के लिए ये सारा चीज बोला गया समाज में। अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से ये लोग समझाने का कोशिश किया कि समाज में कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। अब धीरे धीरे अंग्रेज लोगों का एक बात था डिवाइड एंड रूल, तो वो लोग हम लोग का समाज में आके देखा कि हर कोई हर किसी से बहुत अच्छा दोस्ती है। पहले अभी आप लोग नहीं बोल सकते कि आपका बाजू वाला फ्लैट में कौन रहता है, हम ये टॉपिक क्लियर किया। तो पहले जमाने में ऐसा था, आप गांव में जाइए, बोले हम लोग के उधर जैसा टाइटल होता है मैं वैसा उदाहरण दे के बोल रहा हूँ, ठीक है। टाइटल मतलब नाम के बाद जो लगाते हैं ना, उपाधि टाइप का, मेरा चक्रवर्ती है, अविनेंद्र नाथ चक्रवर्ती। ऐसा चक्रवर्ती लोगों का घर किधर है, आप किसी गांव में जाके पूछिए, गांव का जो बुरा, अरे चक्रवर्ती लोग उधर वाला घर में रहता है, ये दिखा सकता था, ये जानता था वो लोग, ठीक है। समाज में यूनिटी था करके ही जानता था। अगर आप लोग के बगल वाला फ्लैट वाला कोई नहीं पहचानते तो उन लोग का समाज में यूनिटी था, इसी के लिए जानता था। तो अंग्रेज लोग आके बोला, आप लोग का जो बच्चा लोग मंदिर जाता है, मम्मी लोग बोलती है ना कि साफ कपड़ा पहन के जाएगा मंदिर में, सुना है ना सब कोई। तो हर कोई ऐसा ब्राह्मण लोगों को जाके सिखाया अंग्रेज लोग, अरे उन लोग को देखो गंदा कपड़ा अभी नाला साफ करके आया, मंदिर में कैसे घुसने देगा तुम। तो ब्राह्मण लोग फिर अभी नहीं आएगा, साफ होके आओ, ऐसा बोलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे नहीं घुसने देते वो लोग को बोल दिया नहीं आओ, मत आओ। फिर जाके जब नेताजी लोग आए, दयानंद आए, स्वामी विवेकानंद आए, ये लोग सब कोई समाज का ये सारा चीज जो हम लोग को डिवाइडेड करके रखा था, तोड़ के रखा था, भारतवर्ष को तोड़ दिया था बीच से, ये सबको फिर लेके ये सब में समाज में आंदोलन उठाया गया कि आप लोग सब कोई एक साथ मिल के काम कीजिए। शूद्र लोगों को मंदिर में घुसाया जाजन करके, ठीक है। हर किसी का दोस्ती तो फिर से बढ़ाया, लेकिन ये जो 200 साल का हम लोगों के ऊपर ऐसा तोड़ाव गया है हम लोग के समाज के ऊपर से, वो जुड़ने में हम लोगों को समय लगता है, अभी भी लगता है। आप लोग में से बहुत किसी के पास अपर सोसाइटी से, अपर ग्रेड ऑफ द सोसाइटी से बहुत कोई बिलोंग करते हैं, ठीक है। हम तो ऐसे अपना घर में ही पैदा हुआ, घर में ही रहता है, कुएं का मेढक है, ज्यादा जानता नहीं है। तो ऐसा अपर सोसाइटी में एक चीज होता है कि हम लोग को अगर कुछ शर्म लगता है या उल्टी लगता है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं आजकल कि हमको उल्टी लग रहा है। डकार आता है ना, आदमी लोगों को डकार आता है ना, हम लोग डकार देने के बाद बोलते हैं सॉरी। अरे मैं अपने आप लाया क्या, मैं खुद उठाया क्या, मैं अपना डकार अपने आप आया ना, मैं क्या कर सकता हूँ इसको लेके। मैं खांसी होता है ये चीज तो इसके लिए सबको सॉरी। अरे मैं क्या जोर जबरदस्ती खांस रहा हूँ, मेरे गला में अपने आप आया ना ये मेरे अंदर, मैं इसके लिए क्या शर्मिंदा हूँ। सॉरी मतलब मुझे माफ करो, इसके लिए मैं क्या माफी मांगू। ये सारा चीज सोचने का बात है कि हर चलने बोलने में हम लोग कहाँ माफी मांगे और कहाँ नहीं। अपने आप के बारे में सोचिए,
अपने आप को किस तरह और ज्यादा बढ़ा सकते हैं उसके बारे में सोचिए। आप लोगों का मैं 1 घंटा से ज्यादा समय ले लिया, 1 घंटा समय ले लिया मैं आप लोगों को। बहुत देर भूखा रख के बैठा हुआ हूँ, खाना खा लेना ही अच्छा है मेरे ख्याल से। हम लोग के वहां जब उत्सव होता है, आप लोग सब सूरत के इधर उधर रहते हैं ना, सब कोई इधर उधर रहता है, ठीक है। सब कोई आज ठाकुर जी का उत्सव है, ठाकुर जी का उत्सव है करके आप लोग सब कोई आके एकत्रित हुआ ना, सब कोई आके एकत्रित हुआ। जो अपना घर में काम था या कुछ था, सब कोई छोड़ के, संडे है आज, परिवार के साथ घूमने का दिन है, थोड़ा काम करके आया था शनिवार रात को, थोड़ा सोऊंगा, ये सारा विचार लेके हर कोई घर में घुसा था। फिर आज सुबह उत्सव हुआ, सब आ गए, ठीक है। तो हम लोग सब कोई ठाकुर जी के शरण में है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, आप लोग सब कोई करते हैं, इसके लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। तो अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, उसके बारे में बोलने में क्या शर्मिंदा होंगे? अब आप लोग खुल के बोलिए, बातचीत करने का कोशिश कीजिए अपने अंदर। मैं आके बोला ना कि a+b² इसको कागज में लिखे अगर अगरबत्ती लगा के रखे तो एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। ठाकुर जी भी उसी तरीके का है, अगरबत्ती लगा के रखेंगे तो एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। ये चलना बोलना, ठाकुर जी जो बोले हैं दीक्षा में, जो बात बोले, जस्ट जो बात बोले। इंटरव्यू देते हैं ना नौकरी में, सबको नौकरी का इंटरव्यू, जाजन क्या है, इंटरव्यू में जाके मेरे को करना क्या होता है कि सामने एक अपरिचित आदमी बैठा होता है, जिसको जाके मेरे को प्रभावित करके कन्विंस करना कि मैं आपके काम के लायक हूँ, मेरे को पैसा दे, मैं तेरे काम के लायक हूँ, तेरे काम में मैं मदद करूंगा, ठीक है। अब अपरिचित एक आदमी को देख के हम लोग हकलाने लगते हैं, क्या बोलेंगे, ये सोचने में गिर जाते हैं। इसीलिए इंटरव्यू ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं होता है। ठाकुर जी जाजन करने के बाद बोले ना, जाजन याजन स्टोरी, ये जाजन तो क्या है, कोई आदमी को हम पहचानते नहीं है, अपरिचित आदमी, उसको जाके हम कन्विंस किए कि तू ये काम कर। ये कन्विंसिंग पावर डेवलप करता है। जो लोग जाजन करते हैं वो लोग को नौकरी का इंटरव्यू देने में कोई आपत्ति नहीं होगा। जाजन का मतलब जानना, ठीक है। कि ठाकुर जी जो बात बोले या ठाकुर जी के बारे में जानना, क्या बोले। सत्यानुसरण बोल के ठाकुर जी का एक किताब है, सत्यानुसरण, नाम सुना ना सब कोई? हाँ, तो सत्यानुसरण का एक 3 वाणी, कोई भी 3, इतना मोटा किताब है, 3 वाणी, डेली मंदिर में पढ़ता है। 3 वाणी कितना आदमी याद से बोल पाएगा? कितना आदमी याद से बोल, जो बोलेगा हम खड़ा करेगा, लेकिन ठीक है। ये चीज है कि हम लोग हाँ ले लिए हैं, कुछ होता नहीं है, दीक्षा लेके क्या होगा, ठीक है। अरे आप लोग काम ही नहीं किए, होगा कैसे, ठीक है। ये सत्यानुसरण का पहला वाणी है, अर्थमान यश इत्यादि पाने के आस में मुझे ठाकुर सजा के भक्त मत बनो, सावधान हो ठगे जाओगे, तुम्हारा ठाकुरत्व ना जागने से कोई तुम्हारा ठाकुर भी नहीं, केंद्र भी नहीं, धोखा दोगे तो धोखा ही मिलेगा, ऐसा कुछ है। अर्थ मतलब पैसा, बाक मतलब बातचीत है, अर्थमान मतलब सम्मान, यश मतलब औषधि, ये सब पाने के आस में मुझे ठाकुर जी मत बना के बैठा। अगर कुछ मांगना है, ठीक है, मेरा पिताजी एक बात बोलता है, हर कोई अगर निस्वार्थ होके, मतलब अपने बारे में नहीं सोच के यदि प्रार्थना करेगा, उसे ठाकुर जी मंजूर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं बड़ा बनूं, मैं आप लोग सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सबको ही बड़ा बनूं, ठीक है। हम ज्यादातर आदमी आप लोगों में से किसी का नाम भी नहीं बोल पाएगा, ठीक है। तो अगर आप बड़े बने, आप कुछ बने जिंदगी में, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। मैं इस तरह सोच के काम करता हूँ कि हर कोई हर किसी के बारे में सोचेगा। यहाँ कैमरा कर रहे हैं रामकृष्ण दास, ठीक है। तो अभी आके मेरा इनसे परिचय हुआ, तो आके मैं पूछा कि आप खाना खाया सुबह? अब बैठिए, कैमरा नहीं करना है, हम ऐसा ही खराब दिखते हैं, आप बैठिए। हम फोर्स किया, थोड़ा ऐसे शर्मा गए, हमसे दूर रहने का कोशिश की, लेकिन मैं पूछा, जैसा एक मम्मी पूछता है मैं भी वैसे ही पूछा, जस्ट सिंपल एक्शन ऑफ लव। अगर आप लोग भी हर किसी से थोड़ा प्रेम से बात कीजिए ना 2 मिनट। हम आके मंदिर में क्या होता है,
कि हम लोग सब कोई अपना अपना छोटा छोटा ग्रुप बना लिए हैं। बहुत सारे ऋतिक दादा लोग हैं यहाँ पे, सबके सब एकदम हम थोड़ा निर्लज तरीके का आदमी है, हमको ज्यादा मुंह में फिल्टर नहीं है मेरा, हर कुछ निकलता है। तो ऐसा क्या होता है कि हम लोग ऐसा आदमी कर लेते हैं कि ये लोग मेरे साथ घूमता है, ये मेरा आदमी, ये लोग उसके साथ घूमता है, ये उसका आदमी। आज उसका घर में सत्संग है तो ये ऋतिक जाता है तो वो ऋतिक नहीं जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज लेके तो बवाल क्रिएटेड है। ठीक है, ये सब करके कोई लाभ है क्या? कोई लाभ है क्या? मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि आके एक दूसरे के बारे में सोच, अरे सबको ही अगर एकजुट होके रहेंगे नहीं तो हम लोग चलेंगे कैसे? हम लोग चलेंगे कैसे? दीक्षा उत्सव होता है, यहाँ दीक्षा उत्सव होता है, सबको जानते हैं, माए लोग, दादा लोग, जो लोग मंदिर में आते जाते रहते हैं, दीक्षा उत्सव होता है। ये दीक्षा उत्सव में क्या होता है कि यहाँ फैक्ट्री है बहुत सारा, तो फैक्ट्री के लेबर को जाके हम लोग बोलते हैं आप लोग चलिए आनंद बाजार कीजिएगा, आके दीक्षा लेके जाइए, आनंद बाजार कीजिएगा, फ्री में खाना मिलेगा करके फैक्ट्री लीडर को थोड़ा मक्खन लगाते हैं, फट गया आदमी उठाओ ट्रक में चलो। ठीक है, तो इससे कोई लाभ होगा क्या? अगर हम किसी का मन में स्थापित ही नहीं कर पाए ठाकुर जी को तो इससे लाभ क्या होगा? दूध वाला यदि पानी मिलाता है तो हम लोग भी तो पानी मिलाने का ही काम कर रहे हैं। ये सोचने का बात है हम लोगों के बारे में। जितना आदमी लोग सत्संगी लोग है, ये सब सोचने का बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक चीज है, देखिए, मैं ये मेरा दिमाग का उपज है, मैं ऐसा सोचता हूँ। स्कूल में टीचर लोग बोलता है कि क्लास में शांति से पढ़ेगा, सब कोई टीचर लोग बोलते हैं ना, इसके लिए क्लासरूम में एक मॉनिटर इलेक्ट होता है कि टीचर के एब्सेंस में भी साइलेंस रहे। ठीक है, इसका तो जरूरत नहीं है, बच्चा लोग तो पढ़ नहीं रहा है तो चुप बैठ के करेगा क्या? हल्ला करना मेरा दैनिक अधिकार है, तो मॉनिटर लोग शांत करके रहता है। ये लेयर्स है। ठीक है, कि एक नियम को मनाने के लिए पढ़ाई के वक्त शांत रहना है, हमेशा शांत रहना है, उसके ऊपर चपा दिया जब और एक लेयर बना के हमेशा चुप स्कूल में कुछ, तो बच्चा लोग हमेशा चुप नहीं रहता है। जो नियम होता है वो नियम को हम लोग तोड़ते हैं ना, हर कोई तोड़ता है, सिग्नल हर कोई तोड़ा जिंदगी में एक बार। तो ये जो बात है कि नियम के ऊपर और एक नियम चपाया कि जो नियम तो बनवाना है मेरे को वो नियम तो हम तक माने। तो समाज में कैसा था ये सदाचार, ये सब जो था, ये सदाचार सबको मुंह में झूठा एक शब्द है, झूठा। झूठा मतलब लाई नहीं, मुंह में हाथ दिया हाथ झूठा हुआ, ये जानता है तो हाँ, सबको ये जानता है ना, मुंह में हाथ दिया हाथ झूठा हुआ, हाथ धोता है ना पानी लेके। अंग्रेज इंग्लिश डिक्शनरी जितना खोजना है खोजवा लीजिए, पीएचडी किसी को बुलवा के लाइए अंग्रेजी का, अंग्रेजी में ये झूठा का शब्द ही नहीं है। वो लोग के मन में ये झूठा का सेंस ही कभी डेवलप नहीं किया। जैसे हम लोग का में सैंडविच का कोई मतलब नहीं है, रोटी मिलेगा सैंडविच नहीं मिलेगा। अब हिंदी डिक्शनरी में सैंडविच खोज के निकालिए, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारा हम लोग का कल्चर है कि अगर हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन, सदाचार क्या है देखिए, काम किया, कपड़ा गंदा हुआ, पसीना पसीना हुआ, अब आके घर में मैं नहा के जो कपड़ा पहन के काम किया, जहां मेरा पसीना लगा हुआ है वही कपड़ा मैं पहन लिया, तो नहाना क्या काम में दिया? तो नहाना तो क्या है कि साफ हो रहा हूं मैं, तो आगे साफ कपड़ा पहनूंगा, फिर गंदा होऊंगा, फिर नहाऊंगा। तो एक बार मैं अगर डायरेक्ट नहा के ही गंदा कपड़ा पहन तो फिर से तभी गंदा हो गया। ये सारा सोचने का बात है। ठीक है, खाना खाते वक्त ठीक, एक छोटा चीज, हम लोग का घर में एक नियम, हम लोग खाना खाते वक्त आजू बाजू में जितना कुछ फैलाते हैं, चावल खाए, चावल थोड़ा मोड़ा प्लेट के इधर उधर गिरता है, अभी भी हम उतना सक्षम नहीं बन पाए कि बिना चावल गिराए खाना खाए, तो ये सारा चावल हम लोग साफ करते हैं। ठीक है, वही कभी रेस्टोरेंट में जाके साफ किया कि मेरा खाते वक्त मेरा प्लेट के बाहर एक थोड़ा ऐसा गिर गया था, मैं उसको ऐसे उठा के प्लेट में लगा दूं अंदर, क्यों? दूसरा है तो मेरा काम करने के लिए। अगर हर कोई ऐसा सोच लिया कि ये दूसरा है तो चलेगा कैसे? अपना घर का सफाई तो अपने आप ही करना होगा,
कचरा उठा के अपने घर के बाहर रख दिया, काम खत्म। अरे डस्टबिन तक पहुंचा दीजिए, थोड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी हेल्प हो जाता है। ठीक है, ये सारा चीज थोड़ा बहुत करके हम लोग सोचेंगे आपसे। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, दोपहर का समय है, यहाँ ऐसे ही बहुत सारा गर्मी है। गर्मी मतलब भयंकर गर्मी है मेरे लिए। हम तो जैकेट, हम स्वेटर चपा के आया था कि ठंडा रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, ठंडा का मौसम है। आभास नहीं था आप लोगों के एटमोस्फियर का, आभास करके नहीं आया हम। ठीक है, फिर यहाँ आके देखा जब गर्मी है तो हम ऐसा कपड़ा में फिर वापस आ गया। तो आप लोग भी यहाँ बिना पंखा का विपा सिंधु आप लोगों को बैठा के रखा है। आप लोग सबको बहुत गर्मी लग रहा है, हम जानता है। चल आज इतना में ही समाप्त करता है, तो शाम को भी बात होगा। हम आज भर के लिए आप लोगों के लिए आए हैं। जिसको जितना बात करना है मेरे से, आके कहीं भी घुस जाइएगा, जोर होकर धक्का मारिएगा, घुस जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाथरूम छोड़ दीजिएगा सिर्फ। आप लोग आ जाइए, खाना खा लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है, हर कोई हर तरीके से किस तरह ठाकुर जी का काम को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह मदद कर सकते हैं, ये सब का कोशिश कीजिएगा। और आप लोग जितने आदमी लोग वीडियो किए या मेरा फोटो लिए, आप लोग सबसे मेरा एक छोटा सा विनती है, अगर मेरे लिए आप लोग इतना करें, ठीक है। जो लोग फोटो लिए वो लोग 100 रुपया, और जो लोग वीडियो किए वो लोग 100 रुपया, और जो लोग फोटो लिए वो लोग 50 रुपया मंदिर में जमा करके जाएगा, मेंटेनेंस कोटा में। प्लीज, ये जरूरत है, चलेगा नहीं तो एक चीज तो चलने के लिए, बढ़ने के लिए कुछ तो लगता है, ये सब कोई करने का कोशिश करे प्लीज। ऑडियो रिकॉर्डिंग किया, स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग में से यहाँ सत्संगी बहुत सारा डॉक्टर होगा ना गुजरात में, कम तो नहीं होगा, आशा करते हैं 1 2 3 तो निकल ही जाएगा। क्या विभा सिंधु थे? डॉक्टर नहीं है, लॉयर क्या है? हॉस्पिटल में जाके जांच करने में कितना आदमी शर्माया। मैं काम किया देवघर में, एक तो मजेदार काम किया, आप लोग सुन के देखिए। मैं दीक्षा उत्सव में ऐसा फैक्ट्री लेबर पकड़ के लाते थे, तो मैं ऐसा एक तो मजेदार काम किया। मैं बोला सबको तो मंदिर में स्टोरी जमा करने आता है, लगभग जितना आदमी आता है, ये सबका फैमिली कोड नंबर हम निकाल दिए। अब निकाल के दीक्षा पत्र का एक जेरोक्स करके उसके पीछे एक कोड नंबर देकर उन सबका घर में भिजवा दिए। ठीक है, कि आप लोग सबको एक तो जागरण करके लेके आइएगा। 3 महीना समय दे दिया कि एक तो जागरण करके लेके आइए। अब बहुत आदमी जागरण करके नहीं लेके आए। अब जो लोग जागरण करके नहीं लेके आए, मैं नहीं मानता कि आप लोग जागरण नहीं कर सकते, ये मेरे लिए झूठ है। आप लोग सब कोई कर सकते हैं, मेरा यही ख्याल है। तो जो लोग नहीं लेके आया, मेरा ख्याल है कि वो लोग शर्माता है, वो लोग शर्माता है कि मैं बोलूंगा कैसे, क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। तो ठाकुर जी का किताब भी नहीं पढ़ते हैं आप लोग, सत्यानुसरण याद नहीं था, ऐसा एक परिचित हुआ आज मैं। तो उन सबको मैं बोला कि जो लोग नहीं लेके आया, रविवार मंदिर में सत्संग होता है ना, संडे बहुत किसी का घर में भी होता है। आजकल उपयोजना केंद्र हुआ, वहाँ महीना में होता है। तो जो लोग नहीं लेके आया, मैं उन लोगों को खड़ा कर दिया कि आप लोग खड़े रहिए, आप लोगों को ही ठाकुर जी के बारे में बोलना है, कोई ऋतिक नहीं बोलेगा। मैं यही शुरू किया। इससे सुविधा क्या हुआ कि जो लोग कभी जागरण नहीं कर पाता था, कभी ठाकुर जी का किताब नहीं पढ़ा था, अब उसको तो अगला सप्ताह मिला है कि अब आज मेरे को भाषण देना है। अब जब मेरे को भाषण देना है तो मैं घर में जितना सारा किताब था सब उतर के पढ़ रहा हूँ। ऐसा मैं बोलूंगा सोचा, ऐसा मैं बोलूंगा सोचा करके लिखा। लेकिन घर में बीवी को भी सुना, मैं ऐसा बोलेगा सोचा है, बेटा को भी सुना, ऐसा बोलेगा, हम सबको सुना लिया घर में, क्लैरिफाई किया कि मैं ठीक बोल रहा हूँ तो अच्छा बोलूंगा। तो इससे खुद का जाजन तो हुआ ही, दूसरों का भी घर में जितना आदमी है सबका जाजन हुआ। ठीक, और खुद बोलने से अगला बार जब दीक्षा उत्सव आएगा, जो लोग शर्मा गया था कि मैं बोल नहीं पाया, उन लोग का भी शर्म घटेगा, थोड़ा कुछ बोल भी पाएगा। आप लोग सब कोई अपने अंदर में या अपने जो लोग हैं आजू बाजू में, सबको मोटिवेट कीजिए कि सब आगे बढ़े। सबसे ज्यादा मोटिवेट पास कंडक्टर करता है, सब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। ये चीज तो समझना है।
कि हम लोग सब कोई बस कंडक्टर एक जमाने का थोड़ा के लिए दिन में भी बनेंगे, और जितने आदमी है सबको बोलेगा सब काम करो, जितना काम कर सकते हैं सब कोई करे। और मैं जो बोला कि घर में जिसका जितना जितना बेकार सामान है सब ला के जमा करके एनजीओ में या किसी काम में लगाने, सब कोई कोशिश कीजिएगा, सब कोई कोशिश कीजिए। फालतू कपड़ा, दिवाली जब आता है तब हम लोग का घर में जो लोग नौकर चाकर लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा बोनस, और जो कपड़ा मैं पहनती थी और नहीं पहनती, या मैं जो पहनता था और नहीं पहनता, वो जाके नौकर चाकर को मैं दे देता हूँ। अरे क्यों, उसके साथ तो इतना काम करता है मेरा, इतना रिश्ता हुआ मेरा, एक कपड़ा खरीद के नहीं दे सकता उसके लिए? उसका तो नाम याद है, घर कहाँ है, उसका कितना बेटा है, कितना बेटी है, क्या क्या है, सब याद है, तो उसको एक नया कपड़ा दो। पिकनिक करते हैं ना, फैमिली पिकनिक्स, अनाथ आश्रम में चले जाइए, थोड़ा ज्यादा खाना पकाइए, एक अनाथ आश्रम में घुस जाइए बिंदास, जाके उन लोगों के साथ पिकनिक करके आइए। एक तो उन लोगों को भी लगेगा कि कोई है मेरे बारे में सोचता है, कोई है मेरे बारे में सोचता है। हर तरीके से, किसी न किसी तरीके से, जिसको जैसे मदद कर सकते हैं। पड़ोसी को चीनी देना भी मदद है, ठीक है। हमको हिंदी, हम बिहार झारखंड सुना ना सबको, मैं बिहार झारखंड में रहता हूँ तो मेरा हिंदी में थोड़ा बिहारी झारखंड का टच है, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। खोट्टा बोलते हैं हम लोग इसको, तो खोट्टा का थोड़ा टच मिलेगा आप लोगों को मेरा हिंदी में, काहे, ठीक है। इस तरह ऐसे मैं बंगाली हूँ, हिंदी में थोड़ा शब्द का मिस्टेक होता है, या जितना मन में भाव रहता है उतना मैं प्रकाश नहीं कर पाता। तो बंगाली में एक वाणी है, अपात्रे अयोग्य दान दाता ग्रोहिता दुई मिलन। जो इस पात्र में धरने का क्षमता नहीं है, ठीक है, जो पात्र में क्षमता नहीं है, जो धरने का क्षमता नहीं रखता है, या जो सामान को काम में नहीं लगा सकता, उसको देना बेकार है। ठाकुर जी ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए कि इसको क्या जरूरत है, इसको क्या जरूरत है, ये सोच के आप उसको पैसा दीजिए, ठीक है। पैसा दीजिए, फिकर दीजिए, जो देना है दीजिए, जस्ट जैसे भी हेल्प कर सकते हैं करने का कोशिश कीजिए। तो मेरे पास एक आदमी आया कुछ दिन पहले कि ऐसा मेरा बेटा को ऐसा हुआ, ये देखिए इसमें एक मजेदार बात है, नोटिस कीजिएगा। ऐसा मेरे पास आया कि मेरा ऐसा बीबी का ऑपरेशन है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं उसको क्या बोला बोलिए सर, मैं अपना मोबाइल फोन तो निकल लीजिए। अब मोबाइल फोन तो जब निकाला, ठीक है, उसका ऐसा एक आईफोन जेब से निकल के आया। मैं बोला तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम्हारे पास तो पैसा है। बीवी जा रही है, मतलब उसको प्राण का संकोच में है, वो तो प्राण का संकोच में। जिसको तुम शादी करके अपने घर में लेके आया, जिसको देखने का तुम दायित्व लिया, वो अपना जिंदगी मरने से लड़ाई कर रही है। तू जेब में मोबाइल फोन लेके घूम के बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्यों? तू और जुगाड़ कर सकता है, उसको पुश कीजिए उसका लिमिट तक, तुम कहाँ तक कर सकता है, जहां तक करने के बाद और कर नहीं पाएगा वहां जाके मदद कीजिए, समझ के, जांच पड़ताल करके। हम लोग हमेशा सफेद कपड़े पहनते हैं मोस्ट ऑफ द डेज, सत्संगी लोग। एक बार क्या हुआ, पहले मैं ऐसा एक दिन सिनेमा देखने गया था मैं, तो काला शर्ट काला पैंट पहन के मैं सिनेमा देखने गया, तो वापिस आते वक्त उस दिन शाम को पहले मैं मंदिरों में घूम रहा था, तो ऐसा मैं बोला कि एक जगह पे आ जाइए, मैं वहीं से निकल जाऊंगा, घर नहीं लौटूंगा। तो वहां से मैं मंदिर चला गया। मंदिर घुसते टाइम, कोलकाता में एक मंदिर घुसते टाइम मेरे को लगा कि मैं पूरा काला कपड़ा पहन के आया, अब कैसे चलेगा। तो मैं मंदिर में घुसने के बाद मैं पहला बात बोला माइक लेके, काला पहन के आया हूँ, मतलब सफेद बात नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं, सफेद ही बोलूंगा, सुन के जाइए, ठीक है। ये मैं खुद को पहचाना, मैं जानता हूँ कि मेरे में कहाँ क्या गलती है, कहाँ क्या खामी है, ठीक है। मैं उन सबको छुपा के जितना अच्छा से प्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, आई एम प्रेजेंट इन समथिंग, ठीक है। मैं कुछ दर्शा रहा हूँ या कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे में जो गलती खामी है सबको छुपा के जितना दिखाया जा सकता है, ये देखने से आप लोगों को अच्छा लगेगा, उतना दिखाए, ठीक है। आँख खुला करना सबको अंदर, हाँ, सबको पब्लिकली कभी नहीं करता है, ऐसे छुपा करते हैं ना। अब पब्लिकली अगर किसी के सामने करना भी हुआ तो जाके हाथ में पानी लेगा,
पानी लेगा, लेकिन घर में अकेला बैठ के जब साफ कर रहा है नाक को, तो साफ ऑफ करके ऐसे दीवार की तरफ मार दिया, हाँ कहीं साफ साइड में पोल दिया, दीवार में लगा दिया, कुछ भी कर सकता है। ये खुद का कैरेक्टरिस्टिक के साथ मेरा युद्ध है, कि मेरा खुद के साथ युद्ध है कि मैं खुद को और कितना सुधार कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ सुधार कर सकता हूँ, कैसे कैसे सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहता है। अब धीरे धीरे खाना खाने के लिए जाइए। जय गुरु।